डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जैसा आपने पढ़ा था हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर आप जनरली बात करें एंटरप्रेन्योर्स के, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में बताया था कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो जनरली बिजनेसमैन है, जो कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या टेक्निकली कुछ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, है ना। उनके लिए मैंने कहा था कि वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो अगर जनरली आप अगर अपने को लेके अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप क्या क्या काम करते हैं? आप प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, आप क्या कहते हैं उसको मार्केट में लीड करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, सारे काम करते हैं आपके। तो वही सेम काम अगर आप सिंपल बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। देखिए ऐसा है बच्चों कि आप कोई भी काम करेंगे, बिना प्लानिंग कोई भी काम नहीं हो सकता है। बिना प्लानिंग का कोई भी काम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट में कुछ छोटी सी चीज परचेज भी करने जा रहे हैं या तो मान लो यहाँ से किसी और शहर में जाना है, छोटा सा काम है, आपको यहाँ से किसी और शहर में जाना है, आप उसके लिए प्लानिंग करते हो। क्या आप बाय बस जाओगे, ट्रेन से जाओगे या बाइक से जाने वाले या अपनी कार लेके जाना है, और उसमें भी आप कितना समय आपको यूज करना है, तो काम कितना जरूरी है और कितना अर्जेंसी वहाँ पहुँचने की उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं उसके अंदर दूसरा पैसे का भी आता है ना। तो वही सेम चीज़ के अंदर होती है। तो जब आप छोटा सा गाँव एक शहर से दूसरे शहर में जाना है उसके लिए प्लानिंग करते हो, तो यहाँ अगर आप बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस रन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग क्या चीज़ होती है? सबसे पहले प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग बहुत सारे फैक्टर्स के लिए हो सकती है ना। तो अगर आप हम बात करते हैं नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया। जो बिजनेस आइडिया आप लेके आए क्या वो मार्केट में फिजिबल है, क्या वो मार्केट में चलने लायक है या नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी गाँव में आप काम शुरू करना चाहते हैं, बट वहाँ पे आप होम ऑटोमेशन का काम शुरू करना चाहते हैं। होम ऑटोमेशन में क्या होता है, आप एक क्लिक करेंगे रिमोट से, पर्दे खुल जाएंगे, कर्टेन्स खुल जाएंगे, एक क्लिक करेंगे लाइट्स ऑन हो जाएगी, डिम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटेड काम कर देंगे सारा घर के अंदर। तो क्या गाँव वाले अफोर्ड करेंगे? नहीं। गाँव वाले कहेंगे ये आपको तो 2 मिनट में स्विच ऑन करके आने वाला इतना आलसी नहीं है। लेकिन आप ये शहरों में क्यों? दूसरा कारण एक और है कि दूसरा कारण ये भी है कि उनके पास उतनी इनकम भी नहीं, उतना इनकम नहीं, ऑटोमेशन काफ़ी महंगा पड़ता है। तो वो लोग उसको अगर आप बिजनेस शुरू करें तो गाँव में फिजिकल नहीं है, बट आप शहरों में करोगे तो फिजिबिलिटी मिलेगी आपको, उसके लिए कस्टमर्स भी आपको मिलेंगे। तो फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया बहुत जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल और है, मान लो आप एसी एयर कंडीशनिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, है ना। तो आप अगर आप जम्मू कश्मीर हिमाचल में चले गए तो वहाँ शायद काम आपका इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एरिया जो है वो एयर कूल एरिया है, वहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन आप राजस्थान या इस तरफ आ जाओगे, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की तरफ, तो आपका काम चल सकता है। तो फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया बहुत जरूरी है, उसके लिए प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। दूसरा आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपने बिजनेस आइडिया तो ले लिया कि हाँ ये बिजनेस आइडिया है जिसको हम काम करेंगे, बट उसके गोल्स क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या करना है उसके लिए, गोल्स क्या है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव गोल्स में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि गोल्स क्या होते हैं? गोल ये होता है जिसको आपको अचीव करना है कि साहब मुझे 5 साल के अंदर मेरा बिजनेस का टर्नओवर 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुंचाना है, 20,000 करोड़ पहुंचाना है। तो ये आपका क्या है? गोल हो गया। बट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पैसा अर्न करना है, आपका इनकम करनी है, आपकी प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, या मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, या किसी को और को, जैसे जियो ने किया। जियो का ऑब्जेक्टिव क्या था? जियो का ऑब्जेक्टिव तो मार्केट में कैप्चर करना है, साथ साथ में मार्केट से जो राइवल्स हैं, जो मेरे साथ में कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको मार्केट से हटाना है। उसने क्या किया? फ्री स्कीम लेके आया, ऑब्जेक्टिव यही था, है ना। और क्या किया? मार्केट से कॉम्पिटिटर्स का हटा दिया, उसमें बड़े बड़े आइडिया यूनिनॉर और भी बहुत सारे बीपीए जो भी थे, अच्छा ये सब हट के साफ हो गए, है ना। उससे क्या हुआ? उस ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, लेकिन उसका गोल क्या था? मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना, मार्केट शेयर उसमें बढ़ा दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं, बट डिफरेंस है दोनों में। फिर स्ट्रेटजीज के लिए आप प्लानिंग करते हो, आप स्ट्रेटजी क्या बनाओगे? आपने ये गोल, जैसे मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्टिव उसका था कि मार्केट से सब राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स को हटाना है और मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई उसने, जियो ने, कि फ्री के अंदर सिम बांटना शुरू किया, फ्री में डेटा, फ्री में कॉलिंग सब देना शुरू किया। उसकी वजह से क्या हुआ? छोटे मोटे जो भी बड़ी बड़ी छोटी बड़ी कंपनियां थी वो सारी साफ हो गई। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, इस टाइप की 2-3 कंपनियां बच गई बस। तो ये सब चीज़ें वो काम वो स्ट्रेटजीज के अंदर आता है। तो सब प्लानिंग होती है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपका गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके साथ स्ट्रेटजीज बनाते हो, ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। तो ये प्लानिंग अंदर आपकी सबसे बड़ी फंक्शन आता है एंटरप्रेन्योर का, ये बहुत जरूरी चीज़ है। दूसरा आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस में एक कंसेप्ट आता है अपना, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क लोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, है ना। रिस्क में जरूर थोड़ी है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि भाई आगे जाके वो रिस्क जो आपने लिया वो आपके जो आपने सोचा है वो सही चाल चलेगी या नहीं पड़ेगी, जरूरी थोड़ी है। जैसे जियो ने किया,
जियो ने जो मार्केट के लिए किया था, अभी ऐसा हुआ भी है, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा उससे कि भाई जैसे जियो ने फ्री का बंद किया, लोगों ने मार्केट ना जियो से पोर्ट करा के अपना मोबाइल वापस से एयरटेल उसमें कन्वर्ट करा दिया, तो हो सकता था कि सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते या मोस्ट ऑफ कन्वर्ट हो जाते, तो क्या होता, जो जियो ने इतना सारा फ्री दिया वो भी नुकसान हो जाता और उल्टा उसका मार्केट शेयर भी नहीं बढ़ा, है ना। तो ये हो सकता था, बट उसकी जो उसने रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, वो सही पड़ी। तो स्ट्रेटजीज के ऊपर रिस्क भी रहता है, अनसर्टेनिटी भी रहती है, उसको बियर करने की ताकत, बियर करने की क्षमता एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर रिस्क लेने की ताकत और उसको बेयर करने की ताकत, बड़ी चीज़ ये नहीं है, रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क को बेयर करना, अगर आप फेलियर हो जाते हो उसको आप किस तरह से पॉजिटिवली लेते हो, वो एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग होती है। आप रिस्क लिया, हार गए, आप हार के बैठ गए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, उसके लिए आपको उसको बेयर करना भी आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये उसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज। अब आपने बिजनेस आइडिया लिया है, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, स्ट्रेटजीज बना दिया आपने रिस्क लेने के लिए आप रेडी है। अब आपको क्या करोगे, जो रिसोर्सेज आपको उसके लिए चाहिए, आपको लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए और अल्टीमेटली मनी चाहिए सब चीज़ों के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज है। तो आप क्या करोगे, रिसोर्सेज कहाँ से लोगे, पैसा कहाँ से मेरे पास आएगा, कहाँ से मैं स्किल्ड लेबर लेके आऊँगा, नॉन स्किल्ड लेबर है तो उसको मैं ट्रेनिंग कहाँ से दूँगा, है ना। ये सब चीज़ें आप देखोगे उसके अंदर। फिर इसके अलावा आप देखोगे कि रॉ मटेरियल मेरा कहाँ से आने वाला है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या आने वाली है, मैं उनको कहाँ बनाऊंगा, मेरे पास जगह है या नहीं है, ठीक है, उसको वापस से मार्केट में भेजने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो जो आपको चाहिए उनको इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रखना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सिर्फ खरीद लेके हमने इकट्ठे कर लिए, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, उसको वेरियस जो रिसोर्सेज आपके पड़े उसको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज हो जाए, फायदा हो, और किस तरह से उसको चेंज में रखें ताकि कहीं भी चेंज दे ना हो, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर में बात करते हैं, लेबर में आपने स्किल्ड लेबर जो है उसको टॉप पे दे दिया, आपने उसको सुपरवाइजर बना दिया, और जो अनस्किल्ड लेबर थी उसको आपने काम दे दिया, और स्किल्ड लेबर को कहते हैं आप उनको काम समझाओगे और सुपरवाइज करोगे, तो आपका काम भी हो गया और आपको कम स्किल्ड लेबर देते हुए आपका काम चल गया। तो ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। फिर मैनेजिंग, जो जो चीज़ आपके पास पड़ी है उनको मैनेज करना है। मैनेजमेंट में अगर कोई भी आप बात करोगे सबसे पहली चीज़ ये मैनेजमेंट टेक्टफुली, आप जितने लोग हैं उनको किस तरह से मैनेज कर पाते हो, है ना। सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, कोई काम करना चाहता है, कोई काम नहीं भी करना चाहता है, तो आप वो किस तरह से मैनेज करोगे, वो भी इस तरह से फंक्शन में आ जाए। फिर अगला आपका डिसीजन मेकिंग, ये तो है ही है, कोई भी काम करना है डिसीजन तो मैनेजमेंट को लेना है ना, कोई भी काम है तो, लेकिन इसके अंदर भी चीज़ होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होती है। ये भी डिसीजन आता है कि मुझे किस किस को अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, किस किस को इस चीज़ के लिए देना है कि हाँ आप अथॉराइज डिसीजन देने के लिए, हर डिसीजन आप नहीं ले सकते, आपको डेलीगेशन करना जरूरी है। तो डिसीजन मेकिंग किस लेवल पे होगी, कैसे होगी, वो भी आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आता है, और वो भी आपका काम, आपका मतलब एंटरप्रेन्योर का काम है। फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन अपने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा, इन्वेंशन और इनोवेशन में डिफरेंस बताया था आपको। तो इनोवेशन जो है वो न्यू प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है, न्यू मेथड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने नया प्रोडक्ट बनाया है वही इनोवेशन में आएगा, नया मेथड भी इनोवेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू पाउचेस, है ना, आप शैम्पू पाउचेस यूज करते थे, तो शैम्पू यूज करते थे पहले कैसा था, 100 ग्राम, 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1000 ml, 1 लीटर जो भी है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स आया करते थे। और उस समय क्या होता था, जो गरीब आदमी है, जिसकी इनकम कम है या जिसको कहीं पे टूर पे जाना है, टूरिंग का जॉब है, 10 बजे जाना है उसको, अब वो इतनी बड़ी बॉटल लेकर घूम नहीं सकता, तो क्या होता था, नुकसान होता था, वो यूज़ नहीं कर पाते थे, इससे सेल कम होगी। तो उन्होंने क्या किया, नया मेथड लेके आ गया, उसको जो पैकिंग थी छोटी कर दी, स्मॉल पैकिंग में लाना शुरू किया, 1 रुपये 2 रुपये की पैकिंग में लेके आ गया। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अफोर्ड करने लगे, वो भी यूज़ करने लगे, है ना। और दूसरी चीज़ें जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो भी यूज़ करने लगे, उसको आपको लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं, आप एक छोटा सा 2 पाउच लिए, बैग में डाला, चले गए। उसको देखने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तेल के अंदर हुआ, टूथपेस्ट में हो गया, आपके नमकीन और भी बहुत सारी चीज़ें सबके अंदर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इनोवेशन। आपने क्या किया, आपने जो दूसरे लोग कर रहे थे उसको छाट के काम किया, कुछ इनोवेटिव काम किया, कुछ क्रिएटिव किया, उसकी वजह से क्या हुआ, आप वापस से मार्केट के अंदर आगे आए और आपने ज़्यादा सेल करनी शुरू कर दी। ठीक है, कंपटीशन में आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे वापस, लेकिन एक बार आपने सारा काम कर दिया। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर का काम सबसे बड़ा ये इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। इनोवेशन होगा तो यह मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आज का मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिशन में अगर आपको रहना है तो यू शुड हैव समथिंग बेटर देन अदर्स। तो अगर बेटर कोई चीज़ है तो आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
फिर आता है लीडिंग, आपको लीड करना है, मार्केट के अंदर रहना है तो आपको लीड करना जरूरी है। सेकंड चीज, अगर लीडिंग ये भी हो गया, दूसरा अगर आप कंपनी के अंदर बात करें तो कंपनी के अंदर जो आपकी फर्म है या कंपनी है उसके अंदर भी आपको लीड करना बहुत जरूरी है। तो लीडर वही होता है जो आगे कोई लीड करता है, आगे कोई बताता है काम कैसे करना है और काम किस तरीके से होता है, करना भी जानता है, तो वो लीडर होना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी काम ये है, चाहे वो ऑफिस का इंटरनल एनवायरनमेंट हो चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, दोनों के अंदर उसको लीड करना जरूरी है। और लीड कैसे करेगा, जैसा मैंने बताया आपको कुछ नया इनोवेटिव करके। फॉर एन एग्जाम्पल अपने जैसे बात करते हैं, मच्छर मारने के लिए पहले क्या आया करती थी, कछुआ छाप होता थी, आपने सुनी पहले आया करती थी। तो क्या हुआ, एक कछुआ छाप तो सबसे पहले फेमस हुई थी, इसलिए उसका नाम कछुआ छाप पड़ गया। तो कछुआ छाप जो पद्धति आती थी, कछुआ छाप किसी ने बनाई थी, उसका क्या हुआ, मोटी ने बनाई और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई। तो क्या हुआ, आपका मार्केट शेयर जो कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि मैट कार्ड आते थे, मैट आते थे, वो बनाना शुरू कर दिया। उस मैट को आप हीटर पे डालते थे, हीटर आता था साथ में, उसमें लगाते थे, वो पूरी रात आपका काम चल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने वो भी बनाना शुरू कर दिया। तो फिर कंपनी ने क्या किया, किसी और इनोवेशन अपने को मार्केट में लीडर रखने के लिए क्या किया, लिक्विड फॉर्म में बनाना शुरू किया, जो आप जनरली यूज करा है आप लोगों ने सब। तो लिक्विड फॉर्म में सबने यूज करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी लोगों ने आगे ऐसा लोग सब बनाने लगे लिक्विड। अब क्या हुआ, आजकल फास्ट कार्ड आ गया, फास्ट कार्ड आ गया, फास्ट कार्ड को जलाओ, बुझाओ, रख दो, 10 मिनट में साफ हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसके अंदर भी आ गया। तो होता क्या है, आपको अगर मार्केट में लीड करना है, तो मैंने जैसा बताया इनोवेशन के अंदर वही सेम चीज़ है, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ थोड़ी सी आ रही है कि आप कुछ नया इनोवेटिव लेके आते रहोगे, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते रहोगे, तो यू विल रीड द क्रीम। आप जो मलाई है ऊपर की वो लेके जा पाओगे, फिर कंपटीशन आएगा तो फिर तो चलना ही है सब कुछ। तो अगर आपको मार्केट में लीड करना है और कंपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में लीड करना है, तो कुछ ना कुछ नया आपको करते रहना पड़ेगा। चाहे अगर आपको इनर लेवल्स के लिए काम करना है, उनके लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आते रहोगे, कुछ नया लेके आते रहोगे, तो भी कुछ उनके अंदर क्या कहते हैं एंथुसियाज्म बना रहेगा, मोटिवेशन बना रहेगा। फिर लास्ट आता है मैनेजिंग दी ग्रोथ। फिर अगला पॉइंट अपना लास्ट है मैनेजिंग दी ग्रोथ। मतलब क्या है, आपको ग्रोथ मिल रही है, आप उसको किस तरह से मैनेज कर पाते हो, क्योंकि बिजनेस करना है, आपको ये थोड़ी कि आपने इनकम की मान 1 लाख रुपये कमाए, फॉर एन एग्जाम्पल प्रॉफिट आपने 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये खर्च कर दिया, नहीं, आप 1 लाख में से 20 लाख खर्च करोगे, बाकी 80,000 में से एक्सपेंशन में काम लोगे कि हाँ मैं नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च कर सकता हूँ, नया कुछ टेक्नोलॉजी लेके आ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, या ट्रेनिंग है ऑर्गेनाइज करना होता है, मेरे जो लेवल है स्किल होता है, तो उसको मैनेज कैसे करना है, आपको ग्रोथ मिल रही है, उस ग्रोथ को कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, ताकि आपको ग्रोथ लगातार मिलती रहे, ना कि आपकी ग्रोथ एक जगह पे जाके रुक जाए। तो ये सारे काम किसके, एंटरप्रेन्योर्स के, ये सब फंक्शंस आते हैं एंटरप्रेन्योर्स के, ठीक है। तो इसके अलावा आगे जो क्लासेस है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।